पहले ये सब कहानी सुनिए। ये दादी हाईवे पर एक पिज्जा का घर बनाती है। फिर कुछ समय बाद वह घर बनकर तैयार हो जाता है। दादी उस घर के अंदर बैठकर मजे से बर्गर खा रही होती है। तभी एक पागल किसान वहां ट्रक लेकर आ जाता है और दादी का पूरा पिज्जा घर बर्बाद कर देता है। ये देखकर दादी जोर जोर से रोने लगती है। और तुम लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था। खाने को कुछ नहीं, मछली पकड़ने समुंदर गया लेकिन फिसल कर पानी में गिर पड़ा। नीचे एक चमकता हीरा दिखा। हीरा बोला, मुझे किनारे तक ले चलो, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। तभी शार्क ने हमला किया मगर डॉल्फिन आकर मोटू को बचा ले गई। मोटू हीरे के साथ किनारे पहुंचा। हीरा फिर बोला, अगर तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब करोगे तभी मैं मोटू को अमीर बनाऊंगा। अब मोटू रो रहा है, तुम्हारे लाइक और सब्सक्राइब का इंतजार कर रहा है। एक दिन खेत में काम करते करते किसान को मिट्टी में चमकती हुई कोई चीज दिखाई देती है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वह एक लाल हीरा है। किसान बहुत खुश हो जाता है और हीरे को अपने घर ले आता है। लेकिन किसान बहुत लापरवाह था। वह हीरे को सुरक्षित रखने की बजाय एक पुराने थैले में डाल देता है। अगले दिन गलती से वह थैला किसान कचरे के साथ बाहर फेंक देता है। कचरे वाला ट्रक आकर पूरा कचरा एक बड़े मैदान में फेंक देता है। वहीं पर घास चरती हुई एक गाय उस थैले में रखा हीरा निगल जाती है। जब किसान को एहसास होता है कि उसका हीरा गाय के पेट में चला गया है तो वह परेशान हो जाता है। गाय के पेट में हीरे की लाल चमक दिखने लगती है। जिद्दी किसान हीरे के लालच में गाय को पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती अस्पताल ले जाकर ऑपरेशन करवा देता है। हीरा तो मिल जाता है लेकिन बेचारी गाय घायल हो जाती है। गाय को ठीक होने के लिए सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब किसान सारा आम का जूस पी जाता है, फिर भी पेट नहीं भरता है तो कबूतर को उठाकर पटकता है। कबूतर डर के मारे एक अमरूद का पेड़ लगाता है, फिर खूब सारा पानी डालता है। फिर पेड़ बड़ा हो जाता है और कबूतर फलों को तोड़ता है। फिर कबूतर फलों को ट्रैक्टर में भरकर ले आता है। किसान मजे से अमरूद खाता है लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। फूलों के बगीचे के बीच घूम रही थी, तभी उसे रास्ते में एक कमजोर हिरण का बच्चा दिखाई पड़ता है। लड़की को दया आ जाती है। लड़की फौरन हिरण के बच्चे को उठाकर अपने घर की ओर भागती है और लड़की घर पहुंचकर हिरण के बच्चे को बहुत प्यार से दूध पिलाती है और बच्चे का बहुत ध्यान रखती है। कुछ दिन बाद बच्चा ठीक हो जाता है। इस प्यारी लड़की के लिए लाइक और सब्सक्राइब करो दोस्तों। एक दिन किसान समुद्र के किनारे पानी पीने गया। जैसे ही किसान पानी पी रहा था उसका पैर फिसल गया और वह सीधे समुद्र में गिर पड़ा। समुद्र के अंदर किसान तैरता हुआ आगे बढ़ा तो उसे अचानक एक चमकता हुआ महल दिखाई दिया। किसान उस महल के अंदर गया तो उसने देखा कि एक पिंजरे में कबूतर कैद था। किसान ने पिंजरा तोड़कर कबूतर को बाहर निकाला। जैसे ही कबूतर बाहर आया वह एक खूबसूरत लड़की में बदल गया। लड़की ने किसान को बताया कि उसे एक जिन ने कैद किया है। वह किसान को जिन के पास ले गई। जैसे ही जिन ने किसान और लड़की को देखा वह गुस्से में आकर उन पर हमला कर देता है। किसान जिन को मार भगाता है। लड़की रोने लगती है, अब भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। गाय का बच्चा एक गड्ढा खनते हैं और फिर एक सेब का पेड़ लगाते हैं और फिर सेब के पेड़ को पानी देते हैं। अब गाय और गाय का बच्चा खुश होते हैं। पेड़ बड़ा हो जाता है लेकिन एक दिन एक बदमाश बंदर आरी लेकर आता है और सेब के पेड़ को काट देता है। गाय और गाय का बच्चा रोने लगते हैं। फिर गाय को गुस्सा आ जाती है और बंदर से लड़ने लगती है। बंदर गाय को आरी से मारकर पटक देता है। यह देखकर गाय का बच्चा घबरा जाता है और पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आती है। बछड़ा पुलिस को सारी बात बताता है और पुलिस बछड़े की बात मान लेती है और बंदर को गिरफ्तार करके ले जाती है। ये क्या दोस्तों, आपने अभी तक इस गाय के बच्चे के लिए लाइक तक न किया। मोटे के पास बहुत सारी बकरियां थीं। मोटा हर रोज एक बकरी को काटकर मांस बनाता था और खूब मजे से बैठकर खा लेता था। एक दिन सारी बकरियां उसके पास से खत्म हो जाती हैं और बकरियों को मांस बनाकर खा जाता है। अगले दिन मोटे के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता। उसकी भूख के कारण बुरा हाल हो गया था और वो जंगल में जानवर पकड़ने निकल पड़ता है। तभी उसे एक शहद का छत्ता दिखता है और मोटा शहद खाकर पेट भर लेता है। लेकिन मधुमक्खियां उसे कहाँ छोड़ने वाली थीं, वो उसे काट काट कर मार डालती है। फिर भी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए।